नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैं जानती हूँ मैं बहुत वक़्त के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और बीच में भी मैं काफ़ी ब्रेक के बाद वीडियो अपलोड करती थी, क्योंकि देखिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है जॉब के साथ मैं आपको रेगुलर डिक्टेशंस दे पाऊँ और बीच में अगर अलग कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए तो उसमें कोर्ट में काम की व्यवस्था और कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो जाते हैं, जिस वज़ह से मैं आपको रेगुलर डिक्टेशंस नहीं दे पाती हूँ। लेकिन मेरी हमेशा से ही यही कोशिश रही है और अब भी मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको रेगुलर डिक्टेशंस प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि आप सभी का आरएसएसबी स्टेनो का रिज़ल्ट 10 दिसंबर से पहले-पहले आने वाला है और आप सभी स्किल की तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं यहाँ आपको कोई कट ऑफ नहीं बताऊँगी कि आप इतने नंबर वाले अपनी स्टेनो की तैयारी करें और इतने कम नंबर वाले अपनी स्टेनो की तैयारी ना करें। मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करूँगी, उल्टा मैं सबको यही बोलूँगी कि आप सभी स्टेनो की तैयारी करिए, क्योंकि ये आपकी कोई लास्ट परीक्षा नहीं है कि इसमें आपके अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं तो आप स्टेनो की तैयारी नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं आपकी आरआरबी स्टेनो की वैकेंसी आने वाली है और नेक्स्ट ईयर 2025 में आपकी हाई कोर्ट स्टेनो की वैकेंसी भी आने वाली है। तो अगर आप तैयारी अब से करेंगे तो आपको अपने आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगी आपकी स्टेनो, अगर आप अभी से ही करने लगेंगे तो। कोई बच्चे इनमें ऐसे भी हैं जो ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे रिटर्न में अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं, या काफ़ी ऐसे भी लोग होते हैं जो एक-दूसरे को डिमोटिवेट कर देते हैं कि तुम्हारे नंबर इतने नहीं आ रहे, तुम्हें स्किल की तैयारी नहीं करनी चाहिए, तुम कोई और परीक्षा की तैयारी करो। देखिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपका लक्ष्य निश्चित है कि हमें स्टेनोग्राफर ही बनना है और इसकी तैयारी ही करनी है, तो बस मन में विश्वास रखिए कि हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। इस परीक्षा में ना सही तो आगे आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए, स्टेनो की भर्ती ज़रूर आने वाली है हाई कोर्ट की। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी 70 की स्पीड भी अभी ठीक से नहीं आ पाती है और अगर आ रही है तो उसमें उनकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा है। उनकी एक्यूरेसी नहीं आ रही, टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही वो शुरू करते हैं, तो नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपनी जब वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद तैयारी नहीं होती है। तैयारी हमेशा पहले से की जाती है। तो आप सभी अपने आरएसएसबी के स्टेनो के साथ-साथ अपनी हाई कोर्ट की स्टेनो की तैयारी भी कीजिए। अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत अच्छा बनाइए। कम से कम आपकी 60-65 समथिंग आपकी टाइप स्पीड होनी चाहिए। अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी कीजिए। स्टेनो की स्पीड आप अपनी 100 शब्द प्रति मिनट के साथ अभ्यास के साथ कीजिए, क्योंकि आपके हाई कोर्ट में 70 की स्पीड बोलती है। अगर आप 80, 90, 100 तक करके जाएँगे, तब जाके आप 70 की आसानी से लिख पाएँगे। और जो आरएसएसबी स्टेनो के लिए है कि वहाँ 100 की स्पीड आएगी, आप कम से कम 110, 115 तक की अपनी स्पीड की तैयारी कीजिए, तब जाकर ही आप आरएसएसबी में भी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड को आराम से लिख पाएँगे। 1000 शब्द आपके लिए लिखना फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपकी स्पीड 100 की आ रही है और आप सिर्फ 100 की स्पीड से ही कर रहे हैं, तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में जाकर 100 की भी हमारी आधी स्पीड रह जाती है। क्योंकि आरएसएसबी स्टेनो का स्किल टेस्ट मैंने भी दिया था और मैं उस वक़्त 120 की स्पीड से तैयारी कर गई थी, तब जाके मैं बहुत आसानी से 100 की स्पीड से लिख पाई थी। तो आप भी 110, 115 और कभी-कभी 120 की भी लिखा करिए, जिससे आपके हाथ का फ्लो बना रहे और आपके लिए 100 की स्पीड लिखना ज़्यादा कठिन ना हो। मेरा भी अब पूरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको आरएसएसबी स्टेनो की डिक्टेशन रेगुलर प्रोवाइड करवाऊँ और उसके साथ-साथ मैं हाई कोर्ट की भी करवाऊँ, क्योंकि लास्ट ईयर जब हाई कोर्ट की जब मैंने तैयारी करवाई थी, वो बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ करवाई थी। तो मेरा अभी यही निश्चय है कि मैं आप सभी को उसी तरह से रेगुलर स्टेनो की हाई कोर्ट और आरएसएसबी दोनों की प्रिपरेशन करवाऊँ, जिसमें मैं आपको हाई कोर्ट के लिए 70 की और आरएसएसबी के लिए 100-110 तक की स्पीड मैं आपको दूँ। बाकी आप मुझे कमेंट्स में भी बताना कि आपको आरएसएसबी के लिए कितने तक की स्पीड चाहिए। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको 100-110 इसके बीच डिक्टेशन प्रोवाइड करवाऊँ, जिसमें कठिन शब्दों की भी मैं आपको आउटलाइन बना के टेलीग्राम ग्रुप में और अपने ही आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड करवाऊँगी। मानक लिपि से रहेगी मेरी लिपि, तो आप सभी उसको रेगुलर देखना, डिक्टेशंस लिखना,
क्योंकि आप जानते हैं हाई कोर्ट में लीगल डिक्टेशन हमारे लिए रामबाण होती है, वहाँ पे लीगल डिक्टेशन आती है। और आरएसएसबी के लिए लीगल नहीं, उसके अलावा आप एडिटोरियल्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए आपके, तो उसमें से ज़्यादातर डिक्टेशन, कोई भी बुक हो गई, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं जितना अच्छा हो सके आपको आरएसएसबी के लिए भी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊं और हाई कोर्ट के लिए भी मैं आपको अच्छे से अच्छी डिक्टेशंस पिछली बार की तरह इस बार भी दूं। और कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, आज मेरे पास मैसेज भी आया कि हाई कोर्ट स्टेनो एग्जाम में क्या रिटर्न एग्जाम होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट में कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट स्टेनो टेस्ट ही होगा। वही आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, स्टेनो, टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और आरएसएसबी का आपका ओनली स्टेनो टेस्ट होएगा। तो आपको दोनों भर्ती परीक्षाओं के प्रोसेस अच्छे से पता होंगे, तो उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। लास्ट टाइम हाईकोर्ट स्टेनो के एग्जाम में जो बच्चे सेलेक्ट होने से रह गए, फिर जेपीए की भर्ती आई, जेपीए में रह गए, तो उन सबको उनकी कमी तो पता लग गई होगी कि हमसे यहाँ गलती हो रही है और हमको इस बार इस गलती को सुधार कर परीक्षा में बैठना है। तो मेरा काम रहेगा मैं आपको डिक्टेशन दूं और समय समय पर मैं आपको, आप कुछ भी गलती आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि आपकी किस में स्पीड नहीं आ रही, क्या गलतियां हो रही हैं, तो मैं उन सबको टॉपिक्स को नोट डाउन करके आपको समय समय पर वीडियो प्रोवाइड करवा के आपका उन गलतियों का, उन प्रॉब्लम्स का आपका मैं समाधान करूं, मेरा यही प्रयास रहेगा। तो आप सब बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और कोशिश रहेगी मेरी कल से या परसों से मैं आपको रेगुलर आपके हाई कोर्ट और आरएसएसबी दोनों की डिक्टेशंस को फिर से प्रोवाइड करवाऊं। पूरी कोशिश करूंगी मैं कि रेगुलरिटी हमारी पहले की तरह बनी रहे। बस आपको अपने मन में निर्धारित करना है कि हमें स्टेनोग्राफर बनना है, दूसरों की बातों को हमें आकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। क्योंकि देखिए आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन एक बार आप अपने मन से पूछिए, क्या सच में आप अभी पूरी तरह से प्रिपेयर है एग्जाम में बैठने के लिए? हर किसी स्टूडेंट में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है, या तो उसका स्टेनो अच्छा होगा तो टाइप अच्छी नहीं होगी, टाइप अच्छी होगी तो स्टेनो अच्छी नहीं होगी। तो ये जो समय मिल रहा है आपको, आप इन गलतियों को सुधारिए, और उसके बाद जब आप पूरी तरह से परख लें अपनी कमियों को और एकदम निपुण हो जाएं, तब आपका एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। और इस उम्मीद के साथ कि हम सेलेक्ट जरूर होंगे, अपनी तैयारी को आगे रखिए, जारी रखिए और अपने इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आपके टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर डिक्टेशन लीजिए और बने रहिए आप। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।